अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मोस्टली नेम यहाँ पे HCF लिखा होता है और इसका कंप्लीट नेम भी आपको आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकेंडली इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों नंबर्स की फॉर्म में, जस्ट हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट हों, तो हम उसका HCF कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और 8 था, तो एक मेथड इसका होता है फैक्टराइजेशन। इस तरह से दोनों नंबर्स को लिखेंगे, यहाँ पे दरमियान में कॉमा लिखेंगे या यहाँ पे डैश लगा देंगे। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। तो दोनों कॉमन नंबर पे डिवाइड होने चाहिए। लाइक 2 पे डिवाइड किया तो 2 पे डिवाइड हो रहे थे, अगेन 2 पे डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखें 1 और 2, ये दोनों कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते हैं। 1 पे तो सारे नंबर होते हैं, लेकिन 1 के अलावा आपने देखना है। तो 1 और 2 तो किसी कॉमन पे नहीं डिवाइड हो रहे, इसका मतलब यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो 2 और 2 इसके फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका HCF होगा 4। और एक मेथड होता है डिवीजन मेथड। हमेशा जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड के अंदर लिखें, स्मॉलर नंबर पे डिवाइड करें, फिर स्मॉलर नंबर का टेबल पढ़ें। तो 4 2 ज़ार 8 आ रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेट से यहाँ पे 8 और 6 होता, तो इसको भी आप इस तरह से कर सकते। 8 को अंदर लिखते, 6 को बाहर, 6 1 ज़ार 6 लिखते, फिर 8 में से 6 निकालते, 2 बचता। फिर 4 को अंदर लिखते, 2 को बाहर लिखते, तो फिर उसको डिवाइड कर देते, तो उस तरह से HCF आ जाता है। तो ये जो साइड पे नंबर होगा ना डिवाइज़र, इसको हम बोलेंगे HCF। मतलब वो वाला नंबर जिसकी वजह से रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, उस नंबर को बोलेंगे HCF, अगर आप डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए थे, उनका भी HCF ऐसे ही फाइंड करेंगे। 2 पे डिवाइड किया, डिवाइड हो रहे थे, अगेन 2 पे डिवाइड किया, डिवाइड हो रहे थे। अब नेक्स्ट देखें 3 6 और 2, ये किसी भी कॉमन नंबर पे डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका HCF कितना आ जाएगा 4। और एक मेथड है डिवीजन मेथड। तो आप अगर 3 नंबर्स गिवन होंगे तो आप स्टार्टिंग में कोई से 2 नंबर को डिवाइड करें, लाइक 24 और 12 को डिवाइड किया, 12 2 आर 24। अब यहाँ 12 आ रहा है और एक यहाँ रिमेनिंग नंबर है 8। तो अब इसमें देखें 12 ग्रेटर नंबर है, 12 को हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे, 8 बाहर लिखेंगे। 8 1 आर 8, फिर इसको माइनस करेंगे, अब 4 बच रहा है। 4 स्मॉल नंबर है, 8 ग्रेटर है, तो अब 8 को अंदर लिखेंगे, 4 को बाहर। तो हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। तो 4 2 आर 8, तो रिमाइंडर इसका क्या आ गया, ज़ीरो। क्रॉस का मतलब क्या, ज़ीरो। इसका मतलब है इस 4 की वजह से यहाँ जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ रहा है, तो इस 4 को क्या बोलेंगे, HCF। तो इस तरह भी आप HCF निकाल सकते हैं और डायरेक्टली इस तरह भी। ठीक है, और सेकंड इसमें हमने ये देखा था कि अगर वेरिएबल्स हों, जैसे x की पावर 3, x की पावर 2, x, तो आपने इसमें देखना होता है जो कॉमन वेरिएबल है, मतलब सब के अंदर आने चाहिए वैल्यू। जैसे इसमें x3 है, इसमें x2 है, इसमें जस्ट एक x है, तो जो स्मॉल पावर होती है एक्चुअली वही कॉमन होता है। तो इसमें x कॉमन आ रहा था, इसलिए उसका HCF क्या होगा, x। फिर अगर इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में होगा, जैसे x+1 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 x+3, तो अब आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x+1 x+1, तो ये इसका कॉमन फैक्टर बन जाएगा, इसी को हम HCF कहते हैं। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो फिर आपने देखना है सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे x+1 इसमें तो है लेकिन सेकंड में नहीं है, थर्ड में है लेकिन सेकंड में नहीं है। तो HCF के लिए ये कंडीशन होती है कि वो हर एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब x+1 फर्स्ट में भी लिखा होना चाहिए, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फिर आप उसको कॉमन कंसीडर करेंगे। सेम x+2 देखें, दो में है लेकिन थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब तीनों के अंदर तो कोई भी एक्सप्रेशन कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है फिर कॉमन फैक्टर जस्ट 1 होगा। मतलब अगर कोई भी कॉमन नहीं होगा ना, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है, तो HCF क्या आ जाएगा, 1। तो इसी के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। फिर इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस थे, लाइक यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, x+y की होल पावर 2, x+y का होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें हमने CF कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो लेने होंगे,
इसलिए जहाँ फार्मूला जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्लोज है, तो आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो जस्ट हमने कॉमन चीज़ें लेनी हैं। इसलिए जैसे एक्स प्लस वाई की होल पावर 2 है ना, तो आप इसको जस्ट 2 टाइम लिख लेंगे, ठीक है, जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा लिख लें। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, इसका भी आपको पता फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस वाई को सेकेंड ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये जस्ट हमने फार्मूला लिखा था। फिर एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये जो कॉमन फैक्टर होता है इसी को हम कहते हैं HCF, ठीक है। अब देखें जो क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व किया था अभी ऑनलाइन क्लास में, तो इसमें देखें a माइनस बी का होल क्यूब था, तो इसका फार्मूला भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो कॉमन चीज़ें लेनी होती है ना, क्लोज्ड फॉर्म में कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। तो a माइनस बी की पावर 3 थी, इसको हमने 3 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ जो फार्मूला था ये ओपन करके लिखा हुआ था, a स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि ऊपर भी क्लोज फॉर्म्स हैं, इसलिए इसका फार्मूला क्लोज़ कर दिया। a माइनस बी की पावर 2 का मतलब है a माइनस बी को आप 2 टाइम लिख लें। तो जब आपने इस तरह से लिखा और आपको नज़र आ रहा है a माइनस बी ये भी कॉमन है और ये वाला a माइनस बी भी कॉमन है, ठीक है, तो ये कॉमन आ गया और इसी को हम HCF कहते हैं। तो HCF इसका कितना बन गया, a माइनस बी की पावर 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देन हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। हर क्वेश्चन का अलग पैटर्न है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं हो सकते, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, लिखना है, तो फिर वो आपको इंशाल्लाह समझ आएंगे ज़्यादा। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसमें भी देखें a और b सबसे पहले स्टार्ट में कॉमन आ रहे थे, तो a यहाँ पे देखें a 3 थे और यहाँ पे a 1 था, तो हमेशा स्मॉल पावर कॉमन आएगी। a को कॉमन ले लिया और b भी कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे कितना बच गया, a की पावर 2, क्योंकि स्टार्ट पे देखें a 3 थे ना, एक तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर आ गए, यहाँ a 2 बच गए और यहाँ भी b स्क्वायर बच गया। a b को एज इट इज़ लिखा और अब आपको पता है इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट a माइनस बी a प्लस बी। नेक्स्ट अगर आप देखें इसको, तो इसके अंदर भी सेम, यहाँ पे a की पावर 2 और यहाँ a 5 थे, तो इसका मतलब a की पावर 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ b 5 थे और यहाँ b 2 थे, तो दो b कॉमन आ जाएंगे, b स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर 3 और यहाँ पे क्या आएगा, b की पावर 3। अब आपको पता है कि ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, फिर सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जस्ट हमने फार्मूला इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे मेंशन किया है। अब आपने देखना कॉमन फैक्टर, तो अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ a है, यहाँ a 2 हैं, तो जस्ट एक a जो है वो कॉमन आएगा एंड b भी एक कॉमन आ जाएगा, और a माइनस बी और a माइनस बी भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो a माइनस बी भी कॉमन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF के लिए जब फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो सबसे पहले आपने फैक्टराइज ही करना है, लाइक 4.12, उसके बाद आपके पास सेम टू सेम वही पैटर्न बन जाएगा जो आपके पास प्रीवियस 4.12 में होगा। तो अगर आपको 4.12 अच्छे से आएगी तो आप ये फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि एंड पे तो जस्ट आपने कॉमन लेना होता है। अब देखें एक्स स्क्र माइनस 49 है, तो इसमें भी यही फार्मूला लग रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। अब सेकंड है, तो इसमें देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, फिर जो कॉमन होगा दोनों में वो उसका HCF बन जाएगा। तो इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस हैं। लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो उसमें भी सेम है, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही थी, मिड टर्म ब्रेक कर ली, और सेकंड जो यहाँ पे पोलिनोमियल था उसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो रही थी, फिर उसमें जो कॉमन आ रहा था वो HCF बन गया था। तो देखा वही एक्सरसाइज 4.12, मतलब मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, फार्मूला ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, ये 4.12 में सारी टाइप्स हैं, तो 4.12 अच्छे से आनी चाहिए आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो 7 के अंदर भी देखें, यहाँ पे c पे भी स्केयर है, x पे भी स्केयर है और d पे भी स्केयर है, इसका मतलब cx का होल स्केयर लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और d पे भी स्केयर, तो ये फार्मूला बन गया, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस वाला। इसमें हमें नज़र आ रहा है सेकंड में उसने 4 यहाँ पे वैल्यूज़ दी मेंशन की थी, तो इसका मतलब जब 4 वैल्यूज़ होते हैं तो ज़्यादा चांस होता है इसकी पेयरिंग का, तो फर्स्ट और सेकंड से कॉमन ले लिया, थर्ड और फोर्थ से कॉमन लिया,
तो यहाँ पे देखें ये जो कॉमन है ये सेम आ रहा है, इसका मतलब इसकी पेयरिंग ठीक बन रही है। तो ए एक्स माइनस बी को एक दफ़ा लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा है सी एक्स प्लस डी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो उसका एच एफ हो जाएगा। जैसे इसका फार्मूला लिखा, इसकी पेयरिंग की, तो वो कॉमन जो आ रहा था वो एच एफ बन गया। अच्छा, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे एम स्केयर माइनस एन स्केयर था, नज़र आ रहा था डायरेक्ट ही फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिखा। अब जो सेकंड था ये भी फार्मूला बन रहा था, एम की पावर 4 माइनस एन की पावर 4। तो पावर 4 को 2 अंदर लिखा पावर में और 2 बाहर, और इसको भी एज इट इज़ लिखा। अब अगेन फार्मूला ऊपर वाला बन गया, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। अब आपको पता प्लस का तो फार्मूला नहीं होता, इसका मतलब एम स्केयर माइनस एन स्केयर को हम एक दफ़ा अगेन जो है फैक्टराइज कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस। अब m की पावर 6 और माइनस n की पावर 6, हमें पता है इसका भी फार्मूला होता है, 2 को अंदर लिखेंगे 3 को बाहर, और यहाँ भी 2 को अंदर लिखेंगे 3 को बाहर, और आप 3 को भी अंदर लिख सकते हैं 2 को भी बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन बन सकते हैं इसमें। तो अब इसका फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, ए का मतलब एम स्केयर है और b का मतलब एन स्केयर। तो a माइनस बी, फिर a का स्केयर मतलब m स्केयर का स्केयर, और यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट आता है ए बी, और यहाँ पे बी स्केयर। तो ये एम स्केयर माइनस एन स्केयर अगेन आ गया, इसका फार्मूला लिख देंगे, एम की पावर 4 बन जाएगी, यहाँ पे एम स्केयर एन स्केयर बन जाएगा, यहाँ एन की पावर 2 2 ज़ार 4। अब आपको ये अगर आप देखें एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर जो 12 था 16, ये सेम है। या तो आप इसको प्लस 2ab माइनस 2ab करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ आपको बताया था अगर सारे सिंबल सेम होंगे और इसकी जो पावर है वो 2 से बड़ी होगी, और यहाँ पे जो भी पावर होगी, जैसे यहाँ 4 है, ठीक है, और यहाँ पे भी पावर देखें सेम है, मतलब एम स्केयर का स्केयर बनता है और यहाँ एन स्केयर का स्केयर, और यहाँ पे देखें उसका हाफ है। जैसे आपको याद हो हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ M4 होता था, यहाँ मोस्टली 16 या कोई भी नंबर होता था, तो यहाँ पे लिखा होता था 4। तो मतलब ये है कि यहाँ पे अगर पावर 4 है, सेकंड वेरिएबल की भी पावर वही है, और दरमियान में उनकी पावर हाफ है। ठीक है, हाफ का मतलब है कि उसका स्केयर करें तो वो नंबर आए। जैसे यहाँ पे N4 है, तो N4 का मतलब यहाँ N2 होना चाहिए। अगर यहाँ N8 होता तो यहाँ N4 होता, तो इसका जो है वो हाफ होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, M4 है ना, इसको लिखेंगे एम स्केयर, इसको भी क्या लिखेंगे एन स्केयर। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाली होंगी ना वैल्यूज़, इसको आपने एक दफ़ा माइनस में लिख देना, माइनस mn, और एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। 4.2 की ये टाइप है जिसमें हम प्लस 2ab माइनस 2ab करते थे, तो ये अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना। अब आप देख लें कि यहाँ पे m माइनस एन, एम प्लस एन सब में कॉमन आ रहा था, वो उसका एच एफ हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम स्केयर माइनस एन स्केयर, क्योंकि ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आपका इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पोलिनोमियल था, यहाँ से ए कॉमन आ रहा था, सब में से ए को कॉमन ले लिया, और ये जो रिमेनिंग आ रहा है ना ये वाला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में, अब देखें उसका फार्मूला भी बनता है ए प्लस बी का होल स्केयर, और सेकंड वन इसकी मिड टर्म भी ब्रेक होती है। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग कर लें। सेकंड में भी, इसमें भी देखें सब में से 2a कॉमन आ रहा था, जो बाकी रिमेनिंग बच रहा था उसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही थी, तो इसलिए हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली थी, वो आ गया था नेक्स्ट लास्ट पे फैक्टर्स। फिर जो इसमें थर्ड यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था, इसमें भी देखें ए एक्स प्लस ए स्केयर की पावर 2 थी, तो पावर 2 का मतलब था कि इसको हमने 2 दफ़ा लिखना है, तो इसको हमने 2 टाइम लिख लिया। फिर इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में भी ए कॉमन आ रहा था, सेकंड ब्रैकेट में भी ए कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट के बाद 2 दफ़ा ए लिखा। ये जो फर्स्ट ए है ये फर्स्ट ब्रैकेट का कॉमन ए है, ये जो सेकंड ए है ये सेकंड ब्रैकेट से कॉमन ए है, और यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस ए, और सेकंड में भी एक्स प्लस ए बच रहा है। अब आपको नज़र आ रहा है ए ये भी कॉमन है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए तीनों में कॉमन है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एच एफ। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 4.3 के। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।